वेलकम दोस्तों, फिर एक बार आप सभी को स्वागत है मेरा ये फैंटेल पिजियन ब्रीडिंग लॉफ्ट में। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड होगा इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि फैंटेल पिजियंस का जो बेबीज होता है, मतलब जिनको स्क्वाब्स कहा जाता है, उनका साइज अब बड़ा कैसे कर सकते हो। मतलब कि फैंटेल पिजियंस का बेबीज का ग्रोथ जो बड़ा होगा वो कैसे हो सकता है, ठीक है। मतलब बड़ा साइज का फैंटेल पिजियंस कैसे प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं मेरा आज का ये वीडियो में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बड़ा साइज का फैंटेल पिजियंस पाने का, वो सब मैं आज डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों बड़ा साइज का फैंटेल पिजियंस का बेबी पैदा करने का एक तरीका है, आपको बड़ा साइज का फैंटेल पिजियंस का ब्रीडिंग पेयर रखना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो आप फैंटेल पिजियंस का पेयर देख रहे हो दोस्तों, ये एक्चुअली अमेरिकन फैंटेल पिजियंस का पेयर है, ठीक है। तो अमेरिकन फैंटेल पिजियंस और इंडियन फैंटेल पिजियंस में वैसा कोई अंतर नहीं है, दोनों ही जो है फैंटेल पिजियंस है। दोनों का ही जो पूंछ होता है वो ऊपर मोड़ जैसा उठा हुआ रहता है, लेकिन अमेरिकन फैंटेल पिजियंस जो होता है उनका साइज थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा होता है इंडियन से, ठीक है। तो इसीलिए वो जो बड़ा साइज का फैंटेल पिजियंस होता है उनको अमेरिकन फैंटेल पिजियंस कहा जाता है। तो अगर दोस्तों आप लोगों के पास अमेरिकन फैंटेल पिजियंस का पेयर है तो उससे आपको बड़ा साइज का फैंटेल पिजियंस का बेबीज या स्क्वाब्स मिल सकता है, ठीक है। अगर आप ब्रीडिंग अच्छा तरीके से कर रहे हो, आपका जो ब्रीडिंग पेयर्स का आप ध्यान ठीक से ले रहे हो, उनको ठीक ठाक विटामिन और मेडिसिन वगैरह सब कुछ आप दे रहे हो, खाना भी ठीक ठाक से दे रहे हो, तो उनका जो बेबीज होगा दोस्तों वो बड़ा साइज का होगा और वो भी अमेरिकन फैंटेल पिजियंस कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बिग साइज का ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का एक अमेरिकन फैंटेल पिजियंस का पेयर रखा हुआ है। तो इनसे जो बेबी मिलता है मुझे वो बिग साइज का होता है, बहुत बड़ा बड़ा साइज का होता है। अगर आप लोगों के पास अमेरिकन फैंटेल पिजियंस का पेयर नहीं है, लेकिन फिर भी आप बड़ा साइज का फैंटेल पिजियंस का बेबी प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। कि जैसे कि आपका एक जो है वो इंडियन फैंटेल है और दूसरा एक अमेरिकन फैंटेल है, ठीक है। जैसे कि ये जो लाल वाला है दोस्तों ये रेड अमेरिकन फैंटेल पिजियन है, और दोस्तों ये जो ब्लैक एंड व्हाइट बटरफ्लाई है ये एक इंडियन फैंटेल पिजियन है। तो दोस्तों इन दोनों का जो क्रॉसिंग हुआ दोस्तों, देखिए कितना बिग साइज का एक व्हाइट फैंटेल पिजियन निकला है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो व्हाइट फैंटेल पिजियंस है ये सिर्फ अभी चिक्स है, ये थोड़ा थोड़ा खाना सीख रहा है, अभी भी इनका जो पेरेंट्स है इनके साथ ही है, लेकिन दोस्तों इनका साइज देखिए कितना बड़ा हुआ है, ठीक है, अपना बाप जैसा हुआ है। तो दोस्तों ये जब बड़ा हो जाएगा, फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएगा, तब दोस्तों इनका जो साइज है वो और भी बड़ा होगा और ये बहुत ही सुंदर एक फैंटेल पिजियंस होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये शायद फीमेल है, तो अगर ये मेल होता तो दोस्तों इसका साइज और ग्रोथ और भी बहुत ज्यादा बड़ा होता। तो फिलहाल दोस्तों ये जो आपका फीमेल आप देख रहे हो, ठीक है, इसका भी साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, और जो इंडियन फैंटेल इनका जो माँ है इनसे भी इनका जो स्ट्रक्चर है, ग्रोथ और साइज वो ज्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब आपका इंडियन और अमेरिकन का क्रॉसिंग के माध्यम से भी आप बड़ा साइज का फैंटेल पिजियंस का चिक्स या बेबी पैदा कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप जो देख रहे हो ये एक ही बहुत तगड़ा अमेरिकन फैंटेल पिजियन का नॉड है, और दोस्तों इनके साथ जो जोड़ा है दोस्तों ये भी एक बिग साइज का फैंटेल पिजियन है, फीमेल है, लेकिन दोस्तों ये इंडियन है, ठीक है। तो अगर आप एक बिग साइज का अमेरिकन फैंटेल पिजियंस के साथ एक बिग साइज का इंडियन फैंटेल फीमेल जोड़ा देते हो तो आपको बहुत बड़ा साइज का फैंटेल पिजियंस का बेबी मिलेगा, ठीक है। वो ऑलमोस्ट अमेरिकन फैंटेल पिजियंस का साइज जैसा ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पेयर है ये मेरा एक्सपेरिमेंटल एक पेयर है, तो इनसे जो बेबी मुझे मिला है वो बहुत ही बिग साइज का हुआ है,
और वो दोस्तों अमेरिकन फैंटल पिजन्स का जैसा बड़ा हुआ है। ठीक है, चिक देख रहे हो, ये दोस्तों अभी रिसेंटली खाना सीखा है और अपना माँ बाप से अलग हुआ है। ब्लैक एंड व्हाइट एक बटरफ्लाई है, लेकिन दोस्तों ये भी अमेरिकन फैंटल पिजन्स का चीक है। ठीक है, ये भी बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही बिग साइज का है दोस्तों, लेकिन इसका अभी उम्र बहुत ही छोटा है। ठीक है, लेकिन इसी उम्र में ही दोस्तों इनका साइज देखिए कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों जब मैच्योर्ड होगा, जब फुल इसका साइज हो जाएगा, तब आप देखिएगा कि इनका साइज कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन का एक अमेरिकन फैंटल पिजन का चीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ब्लू बार आप फैंटल देख रहे हो, ये भी दोस्तों चीक ही है। ठीक है, ये सिर्फ अभी बेबी है, लेकिन इनका साइज देखिए दोस्तों कितना बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक्चुअली मेरा एक अमेरिकन फैंटल पिजन का ब्लड लाइन का एक पेयर था, जिसमें दोस्तों वो मुझे मिला था, नॉर्ड और मादा दोनों ही मिला था मुझे अमेरिकन और इंडियन का क्रॉसिंग के वजह से। तो दोस्तों इनका जो साइज हुआ है ये बहुत ही बड़ा साइज का हुआ है। नॉर्मल इंडियन जो फैंटल पिजन होता है, इनसे भी ये बहुत ही बिग साइज का फैंटल पिजन के रूप में ये बना है। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका क्रॉसिंग जो होता है अमेरिकन और इंडियन, उनका क्रॉसिंग के वजह से जो ब्लड लाइन निकलता है दोस्तों, उनका साइज बहुत ही बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, वो ऑलमोस्ट अमेरिकन जैसे ही बहुत बड़ा साइज का होता है और उनका डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली दोस्तों जो फैंटल पिजन्स होता है, इनमें जो नॉर्मल इंडियन एंड जो अमेरिकन फैंटल पिजन्स होता है, उनका साइज अगर बड़ा होता है तो मार्केट में डिमांड दोस्तों ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन फैंटल पिजन्स में और भी बहुत सारा ब्रीड्स है, जैसे कि मैं मेरा पिछले का वीडियोस में आप लोगों को दिखाया था कि रशियन वोल्गा, फिर आपका इंग्लिश जो टेल मार्क है, फिर इंग्लिश शैडल। तो ये सब जो ब्रीड्स होता है वो दोस्तों नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज का होता है और उसमें दोस्तों ब्रीड देख के ही पसंद किया जाता है। ठीक है, उसमें साइज का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो जो टॉय ब्रीड है, स्मॉल ब्रीड्स है, उनका जो स्पेसिफिक ब्रीड्स होता है, एक्चुअली वो सब तो एक्जोटिक ब्रीड्स होता है। तो एक्जोटिक ब्रीड्स का भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वो साइज उसमें मैटर नहीं करता है, छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, लेकिन साइज जो मैटर करता है मेनली दोस्तों वो है अमेरिकन और इंडियन का। ठीक है, तो अमेरिकन फैंटल, इंडियन फैंटल कोई भी आप बताइए, तो जिनका साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो उनका मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन दोस्तों हमेशा जो अमेरिकन फैंटल पिजियन या तो बिग साइज का इंडियन फैंटल पिजियन से आपको बिग साइज का फैंटल बेबीज या चिक्स या स्क्वाब्स जो भी कहिए मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप कॉन्टिन्यूसली ब्रीडिंग करते हो अमेरिकन फैंटल का जो आपका ब्रीडिंग पेयर है, तब भी आप देखना कि कभी कभी जो उनका चिक्स होगा वो साइज में बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इंडियन फैंटल पिजियंस का जैसा साइज में वो आ जाता है, लेकिन एक्चुअली दोस्तों वो अमेरिकन फैंटल पिजियंस ही है। ठीक है, तो अगर छोटा साइज का जो पिजियन है वो हमेशा इंडियन होगा ऐसा कोई बात नहीं है। बिग साइज का अमेरिकन फैंटल पिजियंस का अगर कॉन्टिन्यूसली ब्रीडिंग लिया जाता है तो कभी कभी छोटा बेबीज भी पैदा होता है, उसका साइज नॉर्मल अमेरिकन फैंटल पिजियन से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों फैंटल पिजियंस को रेस्ट में डालना बहुत ही जरूरी होता है। और रेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं मेरा पिछले का वीडियोस में आप लोगों को बताया था, डिस्कस किया था। तो जो भी है दोस्तों, अगर बिग साइज का फैंटल पिजियंस आपको चाहिए तो आपको हमेशा बड़ा फैंटल पिजियंस का पेयर को चूज करना पड़ेगा, उनसे ही आपको सिर्फ बड़ा साइज का बेबीज मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि उनका ब्रीडिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रीडिंग का ध्यान मतलब कि पर्टिकुलरली उनका जो फूड है, ठीक है, उनका फूड का बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्दी फूड हमेशा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोग तो बहुत दाम दे के जो फैंटल पिजियंस या तो फैंसी पिजियंस को खरीद लेता है, लेकिन उनका फूड प्रोवाइड करने के टाइम में थोड़ा बहुत कंजूसी कर लेता है। ठीक है, कि उनका जो एरिया है वहाँ पर सबसे सस्ता में जो फूड मिलता है तो वही वो प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अगर सबसे सस्ता फूड होगा तो उसमें
न्यूट्रिशन हमेशा ठीक ठाक नहीं मिलेगा। फैंटल पिजियंस का जो बिग साइज होता है, इनका ग्रोथ जो मेंटेन करने के लिए जो न्यूट्रिशन होता है, वो न्यूट्रिशन आपका फूड से ही मिलता है। तो इसीलिए फूड का बारे में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर कंटिन्यूसली गुड क्वालिटी फूड फुल ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है तो फैंटल पिजियंस का साइज भी मेंटेन होता है। और साथ ही साथ दोस्तों, इनका जो रेस्ट के बारे में मैं बताया कि कंटिन्यूसली ब्रीडिंग नहीं लेके थोड़ा थोड़ा गैप देकर, ठीक है, अगर ब्रीडिंग लिया जाता है और बाकी सब जो केयर में बताया वो सब लिया जाता है तो हमेशा बिग साइज का बेबीज ही मिलेगा आपको। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो जो पास पिंजरा है, यहाँ पर 4 फैंटल पिजन्स रखा हुआ है, ठीक है। 2 दोस्तों ओरिजिनल अमेरिकन फैंटल पिजन्स का बेबीज था मेरे पास, मेरा घर का, जो अभी बड़ा हो चुका है, न्यू एडल्ट बन चुका है। इनका लास्ट मोल्टिंग अभी चल रहा है। और दोस्तों, ये जो पेयर आप देख रहे हो, इसका भी साइज देखिए दोस्तों कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट अमेरिकन फैंटल पिजन्स का जैसा ही बड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये एक्चुअली मेरा अमेरिकन फैंटल पिजियन और वाइट इंडियन फैंटल पिजियंस का क्रॉसिंग के वजह से ऐसा बिग साइज का फैंटल पिजियंस मुझे मिला है। अभी मैं दोस्तों ये दोनों पिंजरे से ये जो 4 जो मेरा घर का ही प्रोडक्शन था, इनको मैं निकालूंगा और कंपैरेटिवली इनका साइज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका साइज कैसा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए दोस्तों, मैं वो पिंजरे से चारों को निकाल लिया हूं और साथ ही साथ मेरा एक ब्लैक अमेरिकन फैंटल पिजन्स को भी निकाला हूं। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए देखिए दोस्तों, ये जो 5 आप फैंटल पिजन्स आप देख रहे हो, इनका साइज सेम है, ठीक है। कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, एकदम सेम है। सभी अमेरिकन फैंटल पिजन है। देखिए दोस्तों, तो साइज देखिए कितना बड़ा है, बिग साइज का, जंबो साइज का है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट का जो बटरफ्लाई फैंटल पिजन और दोस्तों ये वाला जो मैरून एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का बटरफ्लाई फैंटल पिजन, ये 2 एक्चुअली दोस्तों अमेरिकन और इंडियन का क्रॉसिंग के वजह से पैदा हुआ है मेरे यहाँ पर। और दोस्तों ये जो रेड वाला देख रहे हो, ये ओरिजिनल अमेरिकन फैंटल पिजन है, ठीक है। तो ये अभी लास्ट मोल्टिंग में है। इनका जो पूंछ का स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नया स्टिक्स अभी निकलेगा। और दोस्तों ये जब पूरा मैच्योर्ड होगा तब इनका जो खूबसूरती है वो भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जब तक ये फुल्ली मैच्योर्ड नहीं हो रहा है तब तक इनका जो खूबसूरती है वो इनकम्प्लीट है, वो अभी कंप्लीट नहीं है। लेकिन जो भी है दोस्तों, साइज के बारे में अगर आप देखोगे तो इनका साइज इतना बड़ा अभी हो चुका है कि वो जो ओरिजिनल अमेरिकन फैंटल पिजन है, ये जो ब्लैक वाला, इनका साइज का ही बड़ा हुआ है, ठीक है। तो साइज में कोई अंतर नहीं है। तो मतलब यही है दोस्तों, अगर आप ख्याल आपका ब्रीडिंग पेयर का रखते हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, उनको सफिशिएंट फूड आप दे रहे हो, तो दोस्तों उनसे आपको हमेशा बिग साइज का फैंटल पिजन ही मिलेगा, ठीक है। और अगर फूड का क्राइसिस है, ठीक है, सफिशिएंट फूड और हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है ब्रीडिंग पेयर को, तब ब्रीडिंग पेयर अगर बड़ा भी होगा तो उनका बेबीज का साइज छोटा हो जाएगा दोस्तों। या तो कंटिन्यूअसली अगर ब्रीडिंग लिया जाएगा बड़ा साइज का जो फैंटल पिजन्स है, तो उनसे भी छोटा साइज का फैंटल पिजन्स का बेबीज पैदा होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी कंपैरिजन के लिए मैं एक सिल्वर फैंटल पिजन्स का मेल को निकाला हूं। अभी देखिए दोस्तों, कंपेयर करिए और देखिए साइज किसका बड़ा है, ठीक है। ये रेड वाला, ये सिल्वर वाला से बहुत ज्यादा बड़ा है। ये ब्लैक, रेड और ये जो बटरफ्लाई, ये सभी, ये जो सिल्वर फैंटल जो है आपका जो इंडियन फैंटल है, इनसे साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों यही है अंतर अमेरिकन और इंडियन का। साइज अगर ज्यादा बड़ा होता है तो उसको अमेरिकन फैंटल पिजन कहा जाता है, और साइज अगर छोटा होता है तो उसको इंडियन फैंटल पिजन्स कहा जाता है। ये जो मेरा बटरफ्लाई फैंटल है बिग साइज का, ये भी अभी मोल्टिंग में है। देखिए दोस्तों, इनका पूंछ का स्ट्रक्चर भी अभी इनकम्प्लीट है
और ध्यान से देखिए दोस्तों, इनमें से छोटा छोटा जो स्टिक्स है, ये जो पूंछ का जो फीदर्स होता है, एक्चुअली इनको स्टिक्स कहा जाता है। तो छोटा छोटा स्टिक्स अभी इनसे निकल रहा है। ठीक है, तो मतलब ये अभी फुल एडल्ट नहीं बना है, ये अभी सिर्फ 9 पॉड में है। और दोस्तों बहुत जल्दी ही ये जब 10 पॉड में चला जाएगा, मतलब 10 फीदर्स में चला जाएगा, तब ये फुल्ली मैच्योर्ड बन जाएगा। तो दोस्तों मैं जो ये मोल्टिंग कर रहा हूँ वो एक्चुअली क्या है वो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मोल्टिंग मतलब कुछ भी नहीं दोस्तों, ये जो देखिए फीदर्स जो पड़ा हुआ है ये ऑटोमेटिकली गिर जाता है। फैंटल पिजन्स का बॉडी से ये जो फीदर्स होता है वो निकल जाता है। और दोस्तों ये जो लंबा वाला जो फीदर है, इसको ये जो है दोस्तों उनका जो विंग होता है, पंख होता है, पंख का विंग होता है लंबा लंबा। ठीक है, तो ये जब फैंटल पिजन्स छोटा होता है तब एक एक फीदर गिर जाता है और नया नया फीदर उठता है, तो वो फीदर का काउंट किया जाता है। ठीक है, तो वो फीदर का काउंट देख के ही वो जो आपका बेबी फैंटल पिजन है उसका जो मैच्योरिटी कितना हुआ, उसका उम्र कितना हुआ, वो पता चलता है। और दोस्तों ये जो आप फीदर्स देख रहे हो, ये दोस्तों इनका स्टिक या मतलब पूंछ का जो फीदर्स है वो है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये वाला है, ये भी है स्टिक का फीदर, ये भी है स्टिक का फीदर। ठीक है, तो दोस्तों ये भी स्टिक का फीदर है, तो ये सभी स्टिक का फीदर है। तो ये स्टिक का फीदर भी गिर जाता है। ठीक है, विंग का फीदर भी गिरता है और स्टिक का फीदर भी गिरता है और नया नया फीदर फिर निकलता है। तो इसको कहा जाता है मोल्टिंग। दोस्तों फैंटल पिजन्स जब बेबी होता है वो बड़ा होने तक उसका तो मोल्टिंग होता ही है, लेकिन वो जब फुल एडल्ट बन जाता है उसके बाद भी साल में 2 बार इनका मोल्टिंग होता है। ठीक है, तो मोल्टिंग सीजन रहता है और वो मोल्टिंग सीजन में अगर दोस्तों आप फैंटल पिजन्स का चिक्स लेते हो, ब्रीडिंग करते हो, तो उस टाइम भी अगर आपका बड़ा साइज का भी फैंटल पिजन्स का पेयर होगा, फिर भी वहां से आपको छोटा साइज का ही बेबी मिलेगा। क्योंकि मोल्टिंग सीजन में दोस्तों फैंटल पिजन्स को रेस्ट देना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों अभी जो सिचुएशन में दिखा रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पर दोनों ही जो है वो बिग साइज का अमेरिकन फैंटल पिजन्स का क्रॉसिंग चल रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो है ये नॉड है जंबो साइज का, और दोस्तों ये वाला जो है ये मादा है। ठीक है, और दोस्तों इनका नीचे सिर्फ अभी एक ही बेबी बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों एक बेबी बड़ा हो रहा है, इसके मतलब क्या है कि ये जो बिग साइज का अमेरिकन फैंटल पिजन से माँ और बाप दोनों मिलकर ही एक बेबी को बड़ा कर रहा है। ठीक है, तो जितना भी सारा न्यूट्रिशन एक बेबी को ही मिल रहा है, तो 2 बेबी अगर होता तो दोस्तों उनका साइज जितना बड़ा होता उससे भी एक बेबी का साइज और भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये एटलीस्ट अपना माँ बाप जैसा ही बड़ा होगा या तो इनसे भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये जो सिंगल बेबी है। तो दोस्तों कभी कभी बिग साइज का फैंटल पिजन पैदा करने के लिए सिंगल बेबी को अपना माँ बाप द्वारा बड़ा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इनका कलर अभी प्रोमिनेंट नहीं हुआ है, देखिए, तो फीदर अभी ठीक से नहीं निकला है, लेकिन ग्रेजुअली फीदर निकलेगा और ये बहुत ही बढ़िया एक अमेरिकन फैंटल पिजियन रेड कलर का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा एक सिचुएशन है जहाँ पर मेरा एक न्यू एडल्ट पेयर व्हाइट इंडियन फैंटल पिजियन का पेयर रखा हुआ है। तो इसमें देखिए दोस्तों मेल और फीमेल का साइज दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही तगड़ा है। और दोस्तों ये बिल्कुल न्यू ब्रीडिंग पेयर है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ब्रीडिंग पेयर है इसमें से मुझे फर्स्ट टाइम जो बेबीज मिलेगा, चिक्स मिलेगा, उसका साइज दोस्तों ये जो ब्रीडिंग पेयर है इससे भी ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा होने का चांसेस है। ठीक है, क्योंकि फैंटल पिजियंस का जो ब्रीडिंग पेयर होता है वो फुल्ली मैच्योर्ड होने के बाद फर्स्ट टाइम जब वो ब्रीडिंग करता है दोस्तों, तब जो चिक्स निकलता है वो जब बड़ा होता है तो कभी कभी उनका माँ बाप से भी उनका साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज का फैंटल पिजन से आपको उससे भी बड़ा साइज का फैंटल पिजन्स मिलने का चांसेस होता है।
तो देखिए दोस्तों, ये जो आप ब्लैक फैंटल देख रहे हो, जेट ब्लैक, ये भी दोस्तों बहुत ही बिग साइज का है, अमेरिकन फैंटल पिजियन है और दो बड़ा बड़ा साइज का फैंटल पिजियंस का क्रॉसिंग से ही ये पैदा हुआ है। ठीक है, व्हाइट एंड रेड का क्रॉसिंग से मुझे ये ब्लैक फैंटल पिजियन मिला है। तो इनमें दोस्तों जो रेड जो कलर का जीन है वो अभी रिसेसिव है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का अमेरिकन फैंटल पिजियन है। तो मतलब दोस्तों बिग साइज का फैंटल पिजियंस का क्रॉसिंग से हमेशा बिग साइज का फैंटल पिजियंस ही मिलता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितना बड़ा साइज है इनका, बिग साइज का, जंबो साइज का एक ब्लैक मेल यहाँ पर रखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो भी अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।